वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। जैसे कि आपसे विदित है, आपके साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें टॉपिक थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैविटेशन एंड वेपर प्रेशर। तमाम इस तरह के टॉपिक थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं आज आपके साथ कुछ स्पेशल बातें करूंगा, स्पेशल डिस्कशन करूंगा। जैसे स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा, फर्स्ट यूनिट देखी, तो उसके बाद उनका रिएक्शन यानी कि जो फीडबैक उन्होंने बताया था। कल ही मुझे 15-16 मतलब स्टूडेंट की कॉल आई थी कि सर जो आपने पढ़ाया है उससे हमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से लग रहे हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बस आप एक मतलब हमारे लिए कुछ काम कीजिएगा कि जो हमारे पास उत्तराखंड जेई का सेकंड पेपर है उसको टारगेट कीजिए। पहले पहले उसको टारगेट कीजिएगा। तो मैंने जब उन्होंने रिक्वेस्ट किए तो मैंने उसके बाद क्या किया है कि आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। सिलेबस भी मैंने डाउनलोड किया है उत्तराखंड जेई का, ये रहा। इस तरह से सिलेबस था। अब मैंने जब सिलेबस देखा, पहले तो मुझे पता था जो मैंने लेक्चर अपलोड किए वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किए, ये सिलेबस में होगा। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो सबसे अच्छी बात है, अगर सेकंड पेपर की बात करें, उत्तराखंड जेई की बात करें, यूकेपीएससी यूकेपीएससी अगर जेई की बात करें, उसमें जो सेकंड पेपर है आपका 360 मार्क्स का, उसमें तीन ही सब्जेक्ट है। तीन सब्जेक्ट। पहला अगर हम बात करें, पहला है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, पहला है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग और सेकंड है आपका हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। थर्ड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप खुद सोचिएगा, तीन सब्जेक्ट से अगर 360 मार्क्स का आ रहा है तो सोचो जरा कितना अच्छा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज मार्क्स का आ रहा है, तो कितना अच्छा खासा वेटेज है। तो अगर आपके इन तीनों सब्जेक्ट में कमांड है तो 360 मार्क्स, यानी कि 360 में से अगर सिलेबस सही से आपने कंप्लीट किया तो 360 में से 320 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आप। अगर आपने सही से इनको टारगेट किया, तो सही से आपने इनको पढ़ा है, ये सब्जेक्ट आपने सही से पढ़ा है। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए। मतलब जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप खुद सोचिएगा, अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल की बात करूं, टेक्निकल 720 मार्क्स का है जेई में, एई में भी यही है। 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स, यानी कि इसका आधा, हाफ, 1/2 यानी 50%। 50% ये दिला रहा है टेक्निकल में से, तो आप इसको तो टारगेट करना चाहिए सही से। सेकंड पेपर में यही, और आपको तो पता है इतना ही सेकंड पेपर। अगर मैं ए की बात करूं, सेकंड पेपर की आपको मैं दिखा देता हूँ। ए का भी, ए का है सेकंड पेपर में, ए में है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है पहला, रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि आपके मतलब जेई में नहीं है, रोड्स एंड रनवे सर्वेइंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट फोरकॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कैनाल इरिगेशन। इस तरह के तमाम टॉपिक है इसमें, बहुत सारे। मतलब इसका सिलेबस ए का ज्यादा है इसकी तुलना में, किसके, जेई के तुलना में बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें। और सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई है, उसके बाद एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है। और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात अगर हम करें, एई में बात करें, तो 46 क्वेश्चन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। तो सोचो जरा कितना वेटेज है। और 45 46 क्वेश्चन इरिगेशन से पूछे गए थे जेई में, सॉरी एई में। तो आप खुद सोचिएगा, एई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एई में। तो खुद सोचिएगा कितना वेटेज है इन दो तीन सब्जेक्ट। और यहाँ देखो, यहाँ तो इरिगेशन में सोच रहा हूँ कि इरिगेशन का तो सबसे ज्यादा वेटेज होगा, इरिगेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप इन पे अगर कमांड सही से है तो 320 मार्क्स कहीं नहीं गए। और मेरा मकसद यहाँ पे क्या है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना। आपके सामने मैंने सिलेबस दिखाया, मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा। ना कि अगर गेट के लिए पढ़ना होता है, गेट के लिए पढ़ना होता ना, तो गेट के लिए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज सोचो जरा कितना है। तो मैंने ये इसमें ये सोचा है कि जो भी टॉपिक है सबसे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उससे बाहर से नहीं आएगा। मैंने बताया उससे बाहर से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ना, उससे बाहर नहीं आएगा। जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल हो सकता है। अब आप बताएंगे सर कि आपने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे कराया था, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं करा पाऊंगा, वो क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप प्रीवियस ईयर लगा लेना। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना लगे, अब आप ऐसे मत बताना कि आपने एक प्रीवियस ईयर को शायद क्वेश्चन कराया था, विस्कोसिटी का कराया था एक,
और एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का कराया था, वो तो एग्जाम में नहीं आया। अरे वो क्यों? अब आप ये मत बोलना कि डिट्टू वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें नहीं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, उसमें क्या है? वैसे तो कभी नहीं आएगा फिर तो। बस मैं ये बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 360 में से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको। 180 क्वेश्चन है, 360 मार्क्स के है, ठीक है। अब इसमें से 180 आपके पास कितने मिनट है, ठीक है। 180 मिनट टाइम है, यानी कि इसका मतलब हर एक मिनट, एक एक मिनट मिल रहा है टाइम किसके लिए? हर एक क्वेश्चन के एक मिनट टाइम। इसमें आपने न्यूमेरिकल करना है, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना है, और इसमें आपने बबल भी फिल करनी है। तो इसमें सबसे मेन बात है, आपको टाइम मैनेज करना है सही से, और ये सारे टॉपिक मैं आपको सही से कराऊंगा। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, दोस्त या मेरा भाई कोई ऐसा है, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो, और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको बाद में पता चल जाएगा, जब मैं कंप्लीट करा दूंगा सब्जेक्ट, तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्या था इसमें, कितने कॉन्सेप्ट है जो हमें पता नहीं थे, और जिसपे हर एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा लेना। फिर मैं बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर लगा लेना। मैं ऐसे भी तो कर सकता था यहाँ पे, कि जिस तरह से मतलब एक प्रीवियस ईयर की मैराथन लाता, यहाँ पे क्वेश्चन कराता, बिना कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके आप फायदा है? कुछ कुछ भी नहीं फायदा है। मतलब लाते बहुत सारे, मतलब फैकल्टी लाते हैं, मेरे हिसाब से ये करना चाहिए ना पहले कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रीवियस, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा दिया, मैंने कोई भी क्वेश्चन लाया, मतलब फोर्स वर्टेक्स का लाया, या सरफेस टेंशन का कोई फोर्स लाया, ठीक है, इस तरह का कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लाया मैंने, उससे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो उससे क्या मतलब? इससे अच्छा तो आप मतलब बुक सबके पास होगी, बुक 3-4 हजार बुक होगी घर में रखी हुई, वहां पे भी तो लगा सकते हैं आप। वो तो आप घर पे भी लगा सकते हैं। तो जो भी फैकल्टी हो, उसका सबसे मेन मकसद होना चाहिए कि पहले स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ऐसे तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक मतलब पढ़ी हुई होगी, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये थोड़ी कि वही क्वेश्चन आ गया, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये बात आपको ध्यान है। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने जो भी कोई अभी तक मेरे चैनल पे जुड़ा नहीं है, मेरे चैनल के साथ जुड़ा नहीं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। उसके बाद जब फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद आप बताना कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर से आएगा, वो सभी के लिए होगा, बाहर से, वो केवल आपके लिए नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, अगर दूसरे पेपर की बात करें, दूसरा पेपर जिसमें सोम है, स्ट्रक्चर है, स्टील है, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसको मैं इसके बाद कंप्लीट करूंगा। उसके लिए 1 महीना काफी है। स्ट्रक्चर, सोम, आरसीसी, स्टील, ये सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट। लेकिन थ्योरी भी तो हमने पढ़नी है। ये सारी चीज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर चीज में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर चीज के मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको ये बात ध्यान देनी है। अब इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। इसमें कौन कौन से टॉपिक, अगर हम पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है स्टैटिक और डायनेमिक्स, वो आपको पता ही है। अब इसी में ये एक है हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। और इसमें ये ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, ये इसी की पार्ट है। तो आप खुद सोचिएगा, इनका मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इरिगेशन आया, तो आपने सबसे पहले इस बार इरिगेशन किया, क्या पता इस बार ये फ्लूइड ज्यादा आ जाए। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि देखो इसमें से इरिगेशन ही सबसे ज्यादा आएगा इस बार। अभी आप बताओ कि मतलब जो उत्तराखंड जेईई के प्रीवियस ईयर में कितने बार हो रखे पेपर, 1-2 बार हो रखे। आप खुद बताओ, 1-2 पेपर के बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि यही टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, यही टॉपिक ज्यादा पूछा जा सकता है। अगर आपके पास 4-5 साल का डेटा होता, अगर आपके पास 4-5 साल का डेटा होता, तो उस बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, आकलन लगा सकते थे कि हाँ, इस टॉपिक का क्या है, वेटेज ज्यादा है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे मतलब 5-6 साल का डेटा है आपका, 7-8 साल का डेटा की, हाँ, तो हम उस बेस पे कर सकते हैं। लेकिन 1-2 पेपर में हम नहीं कर सकते। तो आपको सारे टॉपिक को मतलब सही से क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। इस सब्सक्राइब और लाइक का आपको बाद में पता चल जाएगा कि जब मैं कंप्लीट कराऊंगा,
आपके पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, फ्लूइड का चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन को क्रैक करोगे, वो चाहे फ्लूइड हो चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो। मैं अभी अभी इस पे टारगेट करूंगा, इसके बाद ये सारी चीज मैं कंप्लीट कराऊंगा। वैसे तो मैं गेट के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे, टेक्निकल पढ़ाता हूँ, लेकिन जब स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई उसके बाद मैं गेट वालों को भी 4 घंटे के बजाय 2 ही घंटे दूंगा। उनमें बहुत ज्यादा समय है अभी, उनको मैं 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा डेली मैथ्स। आपके साथ मैं ज्यादातर टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि मैंने ये खत्म मतलब फिनिश करना है, किसी भी हालत में फिनिश करना है। तो एक एक सब एक एक दो दो लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे। अगर फ्लूइड को 120 घंटे लगते कंप्लीट करने के लिए फ्लूइड में, तो मैं इसमें कर दूंगा, आपको 30 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, हर चीज कंप्लीट करा दूंगा। तो बस आपने हमारे साथ जुड़ना है। जो भी आपका उसके बाद भी अगर पढ़ाने के बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है, डाउट को कभी भी आपने मतलब ऐसे नहीं करना कि यार छोड़ो ना इस डाउट से, मतलब इस डाउट को छोड़ो यार, इस पे क्या पता क्वेश्चन आए ना आए। आपको ये भी ध्यान देना है कि उसी डाउट पे आपको क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन में हॉल में आपको दिखेगा, तो आपने कभी भी डाउट नहीं रखना। वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, मैं उसका जिक्र करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी मतलब एस्पिरेंट को ऐसा हो डाउट, तो इस चीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।